नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से आपको रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पर सेट प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 4 होगा। ठीक है, और इसका पार्ट नंबर एक पहला पार्ट होगा। ठीक है, इसको हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, ABCD 3 पार्ट आपका आएगा और इसमें आज हम सेट नंबर 7 कर लें। ठीक है, और इसमें आपका विदाउट एक्सप्लेनेशन और लीक क्वेश्चन आंसर इसमें, और ये आपका जो वीडियो बन रहा है ये आपका रिविजन वीडियो है। ठीक है, तो आज का हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होने जा रहा है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका इसमें आपका 150 क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, 150 प्लस, और इसको हम लोग 3 वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला वीडियो होगा। ठीक है, तो देखिए आपके सामने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आपका आ गया चैप्टर। ठीक है, तो इसका हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है नीचे, आवर्त के तत्व व्यवस्थित है। तो आवर्त के तत्व व्यवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी, नाभिक पर बढ़ते आवेश के क्रम में। तो आवर्त के तत्व व्यवस्थित है नाभिक पर बढ़ते आवेश के क्रम में। क्वेश्चन नंबर 2 है, परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व को आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। तो परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व को आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा जाएगा, तो आपका 4 में। ठीक है, फिर आपका एक तत्व एम जिसका परमाणु द्रव्यमान 19 है तथा परमाणु क्रमांक 9 है, इसका आयन होगा ऑप्शन बी एम माइनस आयन होगा। तो एक तत्व एम जिसका परमाणु द्रव्यमान 19 है तथा परमाणु क्रमांक 9 है, इसका आयन होगा एम माइनस आयन होगा। 4 आपका दुर्लभ मृदा तत्वों की संख्या, ऑप्शन नंबर सी 14 है। तो दुर्लभ मृदा तत्वों की संख्या 14 है। तो 5 आपका अक्रिय गैसें क्या है, ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती है। ठीक है, तो अक्रिय गैसें आपका रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती है। 6 आपका अलसी की खली लीन सीड केक निम्नलिखित काम में आती है, ऑप्शन नंबर बी, पशु को खिलाने में आती है। तो अलसी की खली लीन सीड आपका जो है पशु को खिलाने में काम आती है। आवर्त सारणी की दीर्घ रूप में निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होती है। तो आवर्त सारणी के दीर्घ रूप निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित, ऑप्शन नंबर डी, परमाणु संख्या गुणधर्म पर आधारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया था। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण ऑप्शन नंबर डी डॉवर्नियर किया था। ठीक है, तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण डॉवर्नियर ने किया था। क्वेश्चन 9 आपका है, निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस है, तो ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन आपका अक्रिय गैस है, बाकी ऑर्गन नियॉन और क्रिप्टॉन आपका अक्रिय गैस है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस थी, तो ब्रोमीन आपका अक्रिय गैस नहीं है। 10 आपका निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श गैस है, आइडियल गैस, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन आपका आदर्श गैस नहीं है। तो आपका जो है आइडियल गैस कौन नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, बाकी रेडॉन और आर्गन और नियॉन आपका आइडियल गैस है। 11 है, वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है। तो आपका हीलियम आपका नोबल गैस कहलाती है। ठीक है, तो वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है, हीलियम आपका नोबल गैस कहलाती है। ठीक है, 12 है, निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया था। निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया था, ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन का उपयोग जो है बैक्टीरिया को मारने में किया जाए। 13 आपका क्वेश्चन नंबर है, हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम फॉस्फेट है। तो हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक आपका ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम फॉस्फेट है। 14 नंबर है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑप्शन नंबर सी उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। 15 आवर्त सारणी में निम्न में से किसके शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता एफिनिटी है, तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता एफिनिटी, ऑप्शन नंबर अभी ऑक्सीजन की होती है। ठीक है, सॉरी इसका राइट आंसर डी था, हमने बी कह दिया। ठीक है, तो आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता एफिनिटी, ऑप्शन नंबर डी रेडॉन की जो है शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु है। तो आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु ऑप्शन नंबर लिथियम है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु लिथियम है। 17 नंबर, सोडियम को किस में रखकर संचित किया था, तो सोडियम को ऑप्शन नंबर मिट्टी का तेल में रखकर संचित किया था। सोडियम को आपका मिट्टी का तेल में रखकर संचित किया था। 18 नंबर, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड प्रायः ऑप्शन बी अम्लीय होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होते हैं। 19 क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित युग्म में कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है, ऑप्शन नंबर जिंक कार्बन बनाता है। तो निम्नलिखित युग्म में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनल को बनाता है, ऑप्शन नंबर जिंक कार्बन बनाता है। आपका 20 में क्वेश्चन है,
हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन का आविष्कार ऑप्शन नंबर सी केवेंडिश ने किया था। तो हाइड्रोजन का आविष्कार ऑप्शन नंबर केवेंडिश ने किया था। 21 क्वेश्चन नंबर है, तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु क्या? ऑप्शन नंबर ब्रोमीन है। तो तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु आपका ब्रोमीन है। 22 है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व है, ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम है। तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी धातु आपका भारी तत्व आपका यूरेनियम है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन आपका है, इटाई रोग किसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होती है? इटाई रोग किसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होती है? ऑप्शन में कैडमियम के द्वारा होती है, ठीक है। 24 नंबर है, 1869 में किस वैज्ञानिक ने प्रथम कार्यात्मक आवर्त सारणी को विकसित किया था? तो 1869 में किस वैज्ञानिक ने प्रथम कार्यात्मक आवर्त सारणी को विकसित किया था? ऑप्शन में दिमित्री मेंडेलीव ने किया था। 25 है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ऑप्शन में फ्लोरीन है। तो निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ऑप्शन में फ्लोरीन है। 26 में क्वेश्चन आता है, वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गैस समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया था? तो ऑप्शन में डी हीलियम। तो वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों किया गया था? तो हीलियम द्वारा। 27 है, गैस स्याही किससे बनाई जाती है? तो स्याही आपका ऑप्शन नंबर है रंजक द्वारा बनती है। तो स्याही आपका किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए रंजक द्वारा बनाई जाती है। 28 है आपका, निम्नलिखित में से अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन है और इसे मिट्टी के तेल केरोसिन में खाया था? ऑप्शन नंबर सोडियम का। निम्नलिखित में से अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन है जिसे मिट्टी के तेल केरोसिन में खाया था? ऑप्शन नंबर सोडियम को। आपका 29 में क्वेश्चन है, तत्वों की आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या ऑप्शन नंबर हास होती है। तो तत्वों की आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या ऑप्शन नंबर हास होती है, ठीक है। आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या है, तो आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या तत्वों में दाएं से बाएं चलने पर क्या होती है? तो 30 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। तो आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या तत्वों में दाएं से बाएं चलने पर ऑप्शन बी बढ़ती है, ठीक है। 31 है, विज्ञापन साइन बोर्डों एवं सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस ऑप्शन नंबर नियॉन है। तो विज्ञापन साइन बोर्डों एवं सजावटी बत्तियों पर आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस आपका नियॉन है। 32 निम्न में से कौन प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व है? तो निम्न में से कौन प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व है? ऑप्शन में बी मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम आपका प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व है। 33 निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबल धातु है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबल धातु? ऑप्शन बी चांदी आपका सिल्वर जो उत्कृष्ट नोबल धातु है। 34 आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगीन एवं गंधीन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन आपका न गैस रंगीन है नहीं गंधीन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस रंगीन नहीं गंधीन है? तो ऑप्शन बी क्लोरीन आपका। 35 है, इनमें से फिर ज्ञात करें। तो ऑप्शन नंबर हीलियम आपका सबसे अलग है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक थे? तो मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले आपके पहले वैज्ञानिक कौन? तो ऑप्शन नंबर सी मेंडेलीव थे, दिमित्री मेंडेलीव। तो मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक मेंडेलीव थे, दिमित्री मेंडेलीव। 37 ठोस आयोडीन का रंग होता है? तो ठोस आयोडीन का रंग ऑप्शन नंबर सी बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। तो ठोस आयोडीन का रंग आपका बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है, ठीक है। 38 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हाथ से गैस के रूप में लोकप्रिय है? ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हाथ गैस के रूप में लोकप्रिय है? ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। 39 है, दिमित्री मेंडेलीव ने तैयार किया था? तो दिमित्री मेंडेलीव ने तैयार ऑप्शन बी रासायनिक तत्वों का आवर्त सारणी तैयार किया था। दिमित्री मेंडेलीव ने आपका रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी तैयार किया था। क्वेश्चन 40 है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को डैश के भीतर रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी केरोसिन के भीतर रखा जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को डैश के भीतर रखा जाता है, तो केरोसिन के भीतर रखा जाता है। 41 क्वेश्चन नंबर है, तो नील बोर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो नील बोर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा सही? ऑप्शन नंबर सी वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 71 होती है उन्हें लेंथेनाइट श्रृंखला कहा जाता है, यह आपका गलत है, ठीक है। तो वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 71 होती है उन्हें लेंथेनाइट श्रृंखला कहा जाता है, यह आपका गलत है। और आपका जो सही है, हर आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के जिसमें 2 होते हैं, ठीक है। हर आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिवाय हीलियम के जिसमें 2 होते हैं। समूह 3 से 12 के तत्वों को पारगमन तत्व कहा जाता है। तो समूह 3 से 12 के तत्वों को पारगमन तत्व कहा जाता है, सही है।
वह तत्व जिनकी अणु संख्या 89 से 103 होती है उन्हें एक्टानाइट श्रृंखला कहा जाता है। ये भी सही है। 42 निम्नलिखित में से कौन सी धातु पार धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु साथ मिश्रित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी पारा। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु पार धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी पारा को। 43 नंबर क्वेश्चन आपका है एन का परमाणु क्रमांक। तो एन का परमाणु क्रमांक 7 है और तो नाइट्रोजन परिवार के तीसरे सदस्य का परमाणु क्रमांक क्या? ऑप्शन नंबर सी 33 होगा। तो एन का परमाणु क्रमांक 7 है तो नाइट्रोजन परिवार के तीसरे सदस्य का परमाणु क्रमांक क्या होगा? 33 होगा। 44 है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया था? तो ऑप्शन नंबर बी रजत सिल्वर का। तो निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया था? ऑप्शन नंबर बी सिल्वर का, ठीक है। 45 है सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी आर्गन है। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद आपका दुर्लभ गैस आर्गन है, ठीक है। 46 में क्वेश्चन है पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व का प्रयोग किया था जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता? तो पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व का प्रयोग किया था जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता? ऑप्शन नंबर बी मरकरी का। 47 है आपका ओजोन का रासायनिक केमिकल फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन नंबर सी O3 है। तो ओजोन का रासायनिक केमिकल फॉर्मूला O3 है, ठीक है। 48 क्वेश्चन नंबर है फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि ऑप्शन नंबर सी अस्थायी सुनिश्चित हो। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि अस्थायी सुनिश्चित हो, ठीक है। 49 है आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के तीसरी अवधि का सबसे विद्युत दर इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व और सबसे ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व ऑप्शन नंबर सी सोडियम क्लोरीन है। तो आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो है तीसरी अवधि का सबसे विद्युत धन आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व आपका जो है सोडियम है और सबसे ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व आपका क्लोरीन है, ठीक है। क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया था? तो गली के पीले लाइट में आपका ऑप्शन नंबर डी सोडियम का प्रयोग किया था, ठीक है। तो गली के पीले लाइट में आपका सोडियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखा आज का वीडियो। तो आज के बस कल हमारा पार्ट नंबर बी होगा, ठीक है। सेकंड वीडियो आएगा कल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।